हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल सनातन शक्ति में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे फागुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी की व्रत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, आपने मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के महत्व के विषय में सुनाया, जिसे सुनकर मैं अत्यंत ही आनंदित हूँ। अब मुझे कृपा करके फागुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बतलाएं। इसका क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसको करने से कौन से पुण्य फल प्राप्त होते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसा सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड में सर्वप्रथम देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा इस व्रत के महात्म्य को जाना था। ब्रह्मा जी ने इस व्रत के विषय में जो कुछ भी ज्ञान नारद जी को दिया था, सो मैं तुमसे कहता हूँ। हे धर्मराज, ध्यान पूर्वक सुनो। विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण अत्यंत ही व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और स्वयं को भगवान श्री राम का दूत बताते हुए माता सीता को सारा वृत्तांत बताया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास आकर सब समाचार कहे। राम जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री राम समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछें। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री राम दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको पुरुष रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आगमन कैसे हुआ। प्रभु कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। कृपया आप मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से आप समुद्र पार कर लेंगे और निश्चित ही युद्ध में भी आपकी विजय होगी। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। 10वीं तिथि के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लें, उसको जल से भरें तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और ध्यान साधना करें। इसी प्रकार से रात्रि में भी जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। कथा के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थी विजया एकादशी की व्रत कथा। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। एकादशी का व्रत करने पर इस कथा को जरूर कहें तथा सुनें। इसी से आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा।
इसी तरह से साल 2025 में आने वाले सभी त्योहार और व्रतों का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा आदि जानने के लिए हमारे चैनल सनातन शक्ति को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।